तो सुबह का पॉडकास्ट तो आपने सुन ही लिया होगा कि चालू अपी ने जानबूझकर इस लड़की की फजीहत करवाई है। और लड़की तो खैर है ही बदतमीज़, क्योंकि यहाँ इस मामले में ताली दोनों हाथों से बज रही है। किसी को बजना आता है और किसी को बजाना आता है, समझ गए? नहीं, क्योंकि वो लड़की है ही बदतमीज़ और इसको दिखाना आता है, क्योंकि इसको हर चीज़ में कंटेंट बनाना आता है। वाह, मैंने तो ताल में ताल मिला दिया। कंटेंट के लिए अम्मी को साथ लेकर गई, खाला को साथ लेकर गई और काम कराने के लिए पिज्जा को घर छोड़ कर गई। क्यों? क्योंकि अगर ये जाएगी और घर पे इलेक्ट्रिशियन काम करने आएगा, डेकोरेशन करने का आएगा, तो उसके पास भी तो किसी ना किसी का होना जरूरी है। और वैसे भी डेकोरेशन तो उसके हिसाब से होती है भाई, क्योंकि वो तो हाउस हेल्प है घर की, वो सब काम करती है। और भाई साहब वो डी दादा है उनके घर की, तो इस लड़की का नाम है पिज्जा, तो ये हो गई पी दादा। पी दादा, चलो आज से नया नाम हो गया पी दादा। तो ये पी दादा को घर छोड़कर गई है। पी दादा इसके लिए, जैसे पी दादा डी दादा करते हैं ना, वैसे पी दादा करते हैं। अभी वो बच्चा खिलाते हैं, वो सारे घर के काम करते हैं, वो मैडम की हर एक छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सब काम करते हैं। जहाँ जनाब नहीं जाएंगे वहाँ पर डी दादा जाएंगे, और जहाँ पर फनी नहीं जाएगा तो वहाँ पर फनी की कमी पूरी करने के लिए पी दादा जाएगा, फिर चाहे वैलेंटाइन डे पर डेट पर ही क्यों ना जाना हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। मैं थंबनेल पर बात ना करूं ये तो भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि थंबनेल में भी मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो चलो करते हैं थंबनेल की बात। चालू अपी ने थंबनेल लगाया इतना सस्ता सामान, और गोले में सबसे बड़ा फोटो लगाया अपनी माताजी का, क्योंकि इसको पता है कि मेरी माताजी शुरू से डे 1 से मेरा कंटेंट रही है। ऑफ कोर्स जैसे पिज्जा नान रहे हैं वैसे इसकी अम्मी भी रही हैं, पर अम्मी से इसने ज्यादा काम लिया है। क्यों? क्योंकि अम्मी समझदार मैच्योर लेडी हैं, वो सिखाएंगी पढ़ाएंगी। अम्मी हमारे फ्रेंड्स को ये बता दो, अम्मी हमारे फ्रेंड्स को वो बता दो, अम्मी दुआ दे दो, अम्मी सलाम कर दो, अम्मी चिकन का मसाला बना दो, अम्मी खड़े से कड़ा चिकन बना, बैठा चिकन बना दो, लेटा चिकन बना दो, मसाला बना दो और खड़े केले मेरे ससुराल वालों को खिला दो। तो इसलिए इसने वापस से थोड़ा सा अपनी प्लानिंग चेंज करी है, और इसने बड़ा सा पोस्टर जो है वो पहले अपनी अम्मी का डाला है इसमें, जो कि ऑफ कोर्स वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जहां पर वो बैठकर बात कर रही थी। वो जस्ट गाड़ी में बैठी हुई थी और वो उस टॉपिक पर बात कर रही थी जिस टॉपिक पर वो ये चल रहा था कि पानी में से जगह बना लेते हैं, इंजीनियर ये कर लेते हैं। अरे भाई तुम लोग हो कुएं के मेंढक, तुमने दुनिया देखी कहाँ है? तुम मोदहा से निकले तो तुम भोपाल में आ गए, भोपाल में तुम एक गली तक सीमित रह गए। तुमने ढंग से पूरा भोपाल जहाँ जिंदगी गुजारी थी ना, वो ढंग से तुमने देखा तक नहीं है, बस एक ही एरिया तक सीमित रहे। उसके बाद यहाँ मीरा रोड आ गए, और मीरा रोड पे जो ये सैंडस्टोन बिल्डिंग है, इसके अलावा इन कुएं के मेंढक को कुछ पता ही नहीं है। तो ये अम्मी बात कर रही थी गाड़ी में, तो बड़ा सा सर्कल बना के उसके अंदर आजकल तो भाई साहब मेरे थंबनेल की भी नकल करने लगी है। चालू औरत। वैसे तो बहुत सारे लोग अब ऐसे ही थंबनेल बनाने लगे हैं, मतलब अब क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ये उस रेस से कैसे बाहर रह सकती है। तो इसने लिखा हुआ है, और दूसरी बात इसने जो भी आइटम मेन आइटम उठा के लेकर आई है ना, वो सब मेन पर्सन को पकड़ा दी है। अम्मी को इतना बड़ा वो बना दिया है कि जैसे अम्मी ने इनाम जीता हो, भाई साहब विजेता बना दिया है। तो अम्मी को दे दिया है वो बड़ा सा डिस्पेंसर, जिसमें टैप लगी हुई है, कांच का है, जिसमें शरबत आजम इनको डालना पड़ेगा, चाहे फिर वो दूध वाला रुआवजा बने या फिर नींबू पानी वाला रुआवजा बने। पता नहीं ये नींबू पानी वाला पीते हैं कि नहीं पीते हैं, हमारे यहाँ तो नींबू पानी का पीते हैं। रोज रोज दूध में डाल के कौन पिएगा यार। लेकिन मैंने तो 2-3 बार से वो भी छोड़ दिया, और इस बार तो मैं डाइट पर हूँ। तो भाई साहब वैसे तो मैं बीच बीच में भी रहती थी, पर रोज़ों में मतलब छोड़ देती थी। रमज़ान में ये रहता था कि ठीक है भाई, जो चीज़ें बन रही है उसमें क्या ही एक्स्ट्रा किया जाएगा, जो सबके लिए हो रहा है वही कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगी इस बार, तो मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगी। चलो जैसे जैसे चेंज करूँगी वो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे डाइटिशियन ने डाइट दे दिया है रमज़ान के लिए कि मुझे क्या कैसे करके फॉलो करना है। वैसे तो सेम ही चीज़ें हैं, भूखा रहना नहीं है कुछ, जो भी आपको टाइम मिल रहा है, बस उसमें थोड़ी सी चीज़ें कैसे स्विच करनी है और अपने आप को किस तरीके से हाइड्रेट रखना है, वो कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी है। तो ये जो डिस्पेंसर है, ये डिस्पेंसर अम्मी को पकड़ा दिया है। कैसरोल फनी ने पीछे बच्चे को गोद में लेके, उसका ढक्कन बच्चे के हाथ में है या शायद उसके खुद के हाथ में है, और ये उसको कैसरोल को उठा के बड़ा सा दिखा रहा है। और वो जो कांच का पॉट था और इसको जो टम्बलर दिया था, वो पिज़्ज़ा लेकर बैठी हुई है डाइनिंग टेबल पे। और दूसरी तरफ उसने फिर एक फ़ोटो डाला है, जिस फोटो में डॉटर खाला बड़ी खुश हो रही है भाई साहब अपनी मास्टर शेफ बनी हुई बेटी को, मास्टर शेफ नहीं बदतमीज़ बनी हुई बेटी को, जिसने ना केवल आपके साथ इसी व्लॉग में बदतमीजी करी, और बल्कि अपनी करता धरता आवा के साथ भी इसने बदतमीजी की। और चालू ने हाथ में रिंग में जो है फंसाया हुआ है एक
जो है अच्छा सा कोई डेकोरेटिव पीस लेकर आई है टेबल पे रखने के लिए वो, और सामान फैला रखा है, कालीन, कारपेट, ब्लू जंबो, जो कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इनके घर में ब्लू जंबो तो शुरू से ही दिखती हैं। जब ये कुछ नहीं भी थे तब भी इनके घर में सूटकेस बैग वगैरह नहीं होते थे। अगर आप इनिशियल डेज के इनके ब्लॉग देखोगे तो आपको कपड़ों का ढेर मिलेगा तब भी, क्योंकि क्या है ना, चालू ने कमाना बाद में शुरू करा, पर माता जी ने जो है ना वो सब अपना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक ही शौक था, मैं तो पूरा करूंगी भाई, और हो या ना हो, लेकिन दुनिया के सारे जितने भी कलर है, जितने भी कपड़े हैं, जितने भी डिजाइन है, वो सब मैं पहनूंगी। देखो बेटा, कोई डिजाइन छूट ना जाए, कोई कलर ना छूट जाए, अब फिर हमें ये बोलना पड़े ये कलर हम पे नहीं था। बता बेटा कैसे बना लेते हैं, ये पानी में से सारा का सारा इतना काम करके कैसे बना लेते, थोड़ी सी जानकारी ले लो अम्मी जी। ये जो इंस्टाग्राम चलाती रहती हो ना, यूट्यूब चलाती रहती हो, उल जलूल चीजें देखती हो, ये देखो कि ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर कैसे बनाए जाते हैं, सब पता चल जाएगा। थोड़ी सी अपनी मंदबुद्धि बेटी को भी बता दोगी, अल्लाह अम्मी कैसे बना लेते हैं, हाँ सैल्यूट है हमारे इंजीनियर्स को। काश तू बनी होती, काश तूने कुछ किया होता, काश स्कूल गई होती, काश पढ़ी होती। तो फ्रेंड हम पहुंच गए ग्रॉफर्ड मार्केट के पास, और फ्रेंड हम आए संडे को, क्योंकि संडे को भीड़ कम रहती है। कौन से संडे को भीड़ कम रहती है भाई? अभी तेरा रोजा है, किसी और का रोजा नहीं है। तू ही जा सकता है सिर्फ दिमाग लगा के कि हमें जो है क्रॉफर्ड मार्केट जाना है, वहां से हमें ये सामान लेकर आना, सस्ता लेकर आना। भाई साहब तुम्हें तो सस्ते सामान की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे तो बैंक भरे पड़े हैं। वहां जाते हैं मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, या फिर समझदार लोग, जिनको एक्चुअली पता है कि किस तरीके से हमें कौन सा जेन्युइन सामान जेन्युइन रेट में मिल जाएगा। ठीक है, तुम जैसे चोचलेबाज लोगों के लिए नहीं है ये मार्केट। तुम अपने मॉल में जाओ, जियो मॉल से शॉपिंग करो, तुम उसी लायक हो। तो हम लोग पैदल पैदल घूम रहे हैं, हमने लिया था माइक, और ये लोग माइक लेकर नहीं आए, क्योंकि तुम लोगों को किसी भी चीज की तमीज है ही नहीं, तुम मुंह उठा के कहीं पर भी चल देते हो। अब इसको लग रहा है कि इतनी ज्यादा शोर शराबा मच रहा है तो हमारी आवाज सही से नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। ब्लॉगिंग तो हमारी दाल रोटी है, ब्लॉगिंग से ही तो चलती है। सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल दिया शबनम ने। हमारा मटन चिकन जो है वो दाल रोटी नहीं, मटन चिकन वो हमारा इससे व्लॉगिंग से तो चलता है। भूल गए, बहुत इंस्टेंट तैयारी बनी थी भाई साहब। ये तो ऐसे हो गया कि चलो, अरे चलो बाहर चल रहे, चलो कुछ खा पी कर आते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है। तुम आए हो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, और तुम मीरा रोड से यहाँ पर इतनी दूर जो तुम आए हो ना, 42 किलोमीटर दूर आए हो, बिना प्लानिंग के आगे मुंह उठा के। मुंह भी धोया था या नहीं धोया था? हम लोगों का था थोड़ा सा बंद होगा, या तो सब कुछ खोला है। क्यों भाई, तेरे रोजे हैं। फ्रेंड्स, अब हमारी आवाज को फिर से चोट लग गई है। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग संडे को जाएंगे। संडे को थोड़ी सी भीड़ कम होती है, फिर लोग हमारे पास आ जाएंगे भाग भाग के, एक सेल्फी एक फोटो। और भीड़ में तो हम उनसे 250 रुपये क्या 150 रुपये भी नहीं ले सकते। हमारी कमाई नहीं होती तो हम क्यों फ्री में किसी को भी सेल्फी दें? हाँ, क्योंकि हम लोगों का पता था संडे को यहाँ पे ज्यादा मार्केट नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे तो आज भी भीड़ थी। हाँ हाँ, तेरे अकेले के रमजान है। ये यहाँ पे मार्केट थोड़ी कम लगती है, क्योंकि यहाँ की जो बेसिक मार्केट है ना, मतलब जो रियल मार्केट है, वो यहाँ पर बंद होती है। बट पटरी बाजार जो है ना वो लगाते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे डेकोरेशन फ्लावर का सामान लोगों ने शटर डलने के बाद भी लगा रखा है। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली यहाँ पर, ऐसे सब जगह दिल्ली में भी कई जगह जहाँ पे जो ओरिजिनल मार्केट है, यानी कि जो शॉप्स हैं, वो शॉप रहती है उनकी बंद, और उन्हीं शॉप्स के सामने कई बार जगह, जैसे लाजपत राय मार्केट है और भी कई जगह की मार्केट्स हैं जिनका मुझे मालूम है, तो वहाँ पे ना वो पटरी बाजार लगा लेते हैं उस दिन, जिस दिन उनकी दुकानें बंद होती है, लेकिन वो रेगुलर लग जाता है, तो लोग आते हैं वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो इसी तरीके के हमें वहाँ पे बुरखे वाले, हिजाब वाले सब तरह के दिखाई दे रहे हैं। डेकोरेशन पीस हैं, कुछ और आइटम भी हैं। जो मेन दुकानें हैं उनमें सब में ज्यादातर शटर डले हुए हैं, खुली हुई है कुछ दुकानें भी, तो कह रही भीड़ कम मिलेगी। भीड़ कम मिलेगी, तो इसलिए भीड़ कम है तो फ्रेंड्स हमें पार्किंग मिल गई है। और ये वहाँ पे क्यों गई थी, मैंने कहा ना वहाँ पे डेकोरेशन का आइटम है। रमज़ान के टाइम पर लोग, हो सकता है हर साल वहाँ पर ऐसे लगाते हों, जिससे कि वहाँ आती है बहुत पब्लिक, और सब तरह की पब्लिक आती है। और जिस तरह के अब जैसे रमज़ान आ रहे हैं, या दिवाली होती है, या कोई भी त्यौहार होता है, ये तो सब में ये जो जिस तरह की ये प्लास्टिक के फूल है, डेकोरेटिव वाले आइटम हैं, ये तो सब हर किसी के काम आते हैं। फिर वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, अपने अकॉर्डिंग, जैसे अभी गणपति जी का आता है तब भी वो लोग डेकोरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं, तो इसलिए ये लगाते हैं। तो ये यहाँ से सस्ता लेने के चक्कर में, क्यों भाई तुझे मॉल में नहीं मिला, तो ओहो वी आर देयर, कहाँ गया? तो हमने यहाँ से फ्लावर लिए, हमें बहुत ही रीजनेबल रेट में मिले थे। अब हमारे व्यूज कम हो गए हैं, हम पे पैसों की कमी होती जा रही है। अब हम और नीचे जाएंगे, अब हम पहले वाले जमाने में लौटते जा रहे हैं, यानी कि जमीन पर आते जा रहे हैं। बहुत उड़ लिए थे हम हवा में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रहे थे, 100 में 2 मिल रहे थे शायद। फिर आ गए हम लैम्प की शॉप पे, यहाँ पे हमें देखो हमारे यूट्यूब की फैमिली भी मिल गई। और मैंने कहा था ना, ये ऐसा बाजार है कि शटर डले हुए हैं, तो लोगों ने जो टेम्परेरी
बाजार लगा लेते हैं एक दिन के लिए, क्योंकि शटर डले होते हैं। तो उन लोगों ने छोटे शॉप लगा रखी थी। और ये जो शॉप लगाई थी लाइटिंग वाली, लैंप वाली, ये तो वो लाइट वाले ही भैया हैं जिन्होंने ये सामान थोड़ा सा बाहर रखवाया हुआ। तो आपको घर चल के दिखाऊंगी। अब हम आ गए हैं क्रॉकरी मार्केट में, और क्रॉकरी मार्केट में हम ऐसे स्वागत कर रहे थे जैसे तुलसी ने अपने घर पे स्वागत किया था। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करूंगी मैं, क्योंकि इससे तो मैं ये फ्री में सामान लेकर आई हूँ, या यूं कह लो कि मेरे चच्चा की दुकान है। वहां पे जाके क्रोकरी की दुकान पे तो जाके जैसे हमारा दिमाग ही खराब हो गया। चलो फिर तुम्हारा दिमाग रहता कब ऐसा ही, इतने सारे गोल्डन में इतने सारे ऑप्शन। फिर फ्रेंड्स हम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि गोल्डन वाले जो ना वो माइक्रोवेव में चल नहीं पाते, ब्लास्ट हो जाते। इतने क्यूट इतने नए, और मेरे अकॉर्डिंग ये सब पुराने हैं जो मैं पिछले 5-6 साल से अपने यहाँ पे आजाद मार्केट में देखती आ रही हूँ। चालू अपी, इसलिए तो मैं कहती हूँ कुएं के मेंढक हो तुम। इतनी सारी चीजें थी जो मैंने देखी नहीं थी पहले कभी। पैसा तो तुम 6 साल से अच्छा खासा कमा रही हो, लेकिन तुम अपनी बुद्धि को अपग्रेड नहीं कर पाई हो। अपने स्टेटस को अपग्रेड नहीं कर पाई हो। कहते ना पैसे से क्लास नहीं खरीदी जा सकती। तो इस बार मैं चाह रही थी कि हल्का हल्का ना कुछ गोल्डन टच में हो। भाई तुम मुझसे लिख के ले लो, जितने ये बेहुदा लोग हैं ना, तो ये जो ये कांच के बर्तन ले रही है ना, ये वो वाले बर्तन हैं जो आप गैस पर यूज कर लेते हो। लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं है कि भाई आपने गैस पर यूज ले लिया तो इसका फ्लेम का कुछ जो है कुछ करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इवन जो वो होते हैं ना माइक्रोवेव सेफ होते हैं, कई बार तो वो भी ब्रेक हो जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए आप रख दोगे माइक्रोवेव में। हालांकि वो बने ही माइक्रोवेव सेफ होते हैं। तो ये भी गैस पे कहीं ऐसा ना हो भाई साहब ये फाड़ के दिखा दे या ब्लास्ट करके दिखा दे, क्योंकि बेहुदा औरत है। तो मैं सोची थी कि मैं ये गोल्ड वाली चीजें लूं, लेकिन गोल्ड में ना एक ऐसी चीज प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ना माइक्रोवेव में नहीं चलती। अब देखो दुकान वाले में घुसकर ये जो इस तरह की जो क्रॉकरी की शॉप होती है ना, इनमें बहुत ज्यादा वो नहीं होता। और जैसे जिस तरह की मार्केट में गई है, फिर चाहे दिल्ली की सदर बाजार ले लो, आजाद मार्केट ले लो, या फिर ये जो क्रॉफर्ड मार्केट में ये गई है, क्रॉफर्ड मार्केट जो भी बोलते हैं, ये वहां गई है, तो यहाँ पर जो ना आपको जगह ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रॉकरी इतनी लगी रहती है सेंटर में, इधर से टेबल भी डली होती है कि बहुत कम जगह होती है। इवन तो पता है अंदर जाते हुए भी थोड़ा डर लगता है कि कोई चीज कीमती टूट फूट ना जाए। तो इस तरीके से तो इसलिए बच्चों को तो बिल्कुल भी ना लेकर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे छेड़ते हैं, उनको क्या पता क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो सामने इसने लड़के को जो है ना वो एंटर कराया है कि तुम जाकर शूट करो हमारा, ठीक है, क्योंकि भाई दुकान वाले से बात हो गई होगी तभी तो उसने एंट्री दी है कि ठीक है शूट कर लो। अदरवाइज जो हमारे सदर बाजार की जो कई सारी शॉप्स हैं ना, वहाँ पर आपको कई जगह अलाउड करेंगे जब उनको अगर ये चाहिएगा कि भाई ठीक है आप हमारी ये बना लो। लेकिन बहुत सारी शॉप ऐसी हैं उनको कोई ऐसे प्रमोशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका माल ओवरऑल इंडिया में जो है जाता है, उनको कोई ऐसे प्रमोशन की जरूरत नहीं। वो साफ मना कर देते हैं, नहीं वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। तो वो कांच के शीशे में दिखाई दे रहा है, वो पीछे से खड़ा होकर शूट कर रहा है लड़का। फ्रेंड्स इसलिए हमने ये ब्लैक टी सेट नहीं लिया, क्योंकि फिर ना ये इसमें गोल्डन लग रहा है। ये अच्छा तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलो भी तू एक नंबर की बेवकूफ़ है क्या, इसे माइक्रोवेव में गर्म करने की क्या जरूरत है। तू केटल सेट ले रही है तो ऑफ कोर्स केटल सेट में तो तू माइक्रोवेव में चाय बनाएगी नहीं। केटल में तो तब डाला जाता है ना जब तुमने चाय बना ली और उसके बाद छान ली है। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो क्या। इसमें गोल्डन बॉर्डर्स थे तो हमने सोचा कहीं गलती से माइक्रोवेव में ना रख दे और फट ना जाए। ये सचमुच में बहुत बेवकूफ है। अरे भाई कोई चीज अच्छी लग रही हो, तुम्हें डर है, तुम मत रखो माइक्रोवेव सेफ वाले बाउल, अलग से ले लो। क्योंकि क्या है ना, होते हैं भाई खूबसूरत अलग लगते हैं, वो अलग होते हैं। और हाँ ये बात ये सही कह रही है, वो ना कभी कभी ना चिंगारी सी होती है उसमें, क्योंकि मेरे पास लिए हुए हैं। तो लेकिन हमने क्या किया है कि वो जो मैं बर्तन लेकर आती हूँ ना, जो रियल में बोर्न चाइना वाले होते हैं उस पर जो भी प्रिंट होता है ना उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रियल बोर्न चाइना के नहीं है तो फिर वो उसमें स्पार्कल होता है, माइक्रोवेव सेफ में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल तक उसको इस हिसाब से पकाया जाता है या तैयार किया जाता है कि वो उससे नहीं होता। क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन के थे, मैंने दोनों पे ही टेस्ट किया हुआ है। 2011 में मैंने अपना माइक्रोवेव लिया था, जो माइक्रोवेव ओवन है, और मैं 2011 से यूज कर रही हूँ और सारी चीजें टेस्ट कर चुकी हूँ मैं हर तरह से। और ये भी शरबत रखने का स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 3-3 का था, लेकिन हम 3 का क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने सोचा हम तो एक ही ले लेंगे। अम्मी ने उसमें भी नुक्स निकाल दिया था। इसमें फ्रेंड्स 3 तरह के शरबत रख सकते थे, पर तू तो 3 वाला ही ले लेते, क्योंकि तेरा तो घर थोड़ी ना, तेरा तो कुनबा है पूरा का पूरा। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तेरे पति को लस्सी चाहिए तो तू उसमें लस्सी बना लेना, तेरे भाई भाभी को दूध वाला चाहिए तो भाई भाभी के लिए दूध वाला बना देना, और तुम पानी वाला पीते हो तो तुम पानी वाला बना लेना। तो हो गया 3
तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा भी होता है वैसे तो, क्योंकि ये भाई भाभी और ये बहन, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है भाई साहब ये ब्लॉगर अपने घर के, इसलिए सबके काम बिगाड़ते रहते। इस तरह के जार, टम्बलर्स, मग, इसके पास बड़ा टाइम है भाई साहब, बहुत टाइम है इसके पास के एक एक चीज उठा उठा के दिखा रही है, क्योंकि फ्री फंड में लेकर आई है। इतने लीचड़ लोग हैं ये कि अपनी मर्जी से अपने लिए पैसे भी नहीं खर्च कर सकते, और कहते हैं हम रमजान की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। हेल्थ झूठी। ये फ्रेंड्स हमने पिज्जा के लिए लिया था। क्यों लिया था तूने पिज्जा के लिए? तूने तो पिज्जा के लिए अभी जो फनी ने वो इतना बड़ा टम्बलर दिया था ना। तो फ्रेंड्स बस हमने इस तरह की छोटी मोटी सी चीजें ले ली थी। ये हमने स्टैंड ले लिया था, पिछली बार भाई ने लिया था, भाभी ने लिया था। भाई तो कुछ करते ही नहीं है, भाई तो बस नमाज पढ़ते हैं और सो जाते हैं, खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, यही दो काम करते हैं। अब कहाँ जा रही हो? कहती है रुमाल। रुमाल? इतनी भीड़ है फ्रेंड, हमारा सब कुछ हो गया है, हमने सब कुछ ले लिया है फ्री फंड का, ऑफ कोर्स तो सब ले लिया है और रखते हैं गाड़ी में सामान। और अब भीड़ भी बढ़ रही है, ये देखो हमारे कितने सारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। तो कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे, उनके साथ हम खिंचवा रहे थे फोटो तो खींच मेरी फोटो। भाई साहब ये बहुत एक्टिव हो रहा है भाई साहब, ये नॉन मतलब अब क्या ही कह सकते हैं, देखो फीमेल के लिए होता है गैर महरम, तो इसके लिए हो गया गैर औरत। तो भाई तू क्यों हाथ मिलाता है भाई सब? है मीटअप होता है तेरे पति पत्नी का, चल वो औरतों से हाथ मिलाती है तो समझ में भी आता, तू क्यों झुक झुक के हाथ मिला रहा था भाई? तो फ्रेंड्स रमजान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज खजूर, ये ड्राई फ्रूट्स का मार्केट है पूरा, यही से तो तू हमेशा अपने सास ससुर को लेकर देती है, और ये एग्जैक्टली उसी जगह पे आ गई है जिस जगह पे छुटकू आपा लेकर गई है। फ्रेंड्स हमने जल्दी जल्दी से सारी चीजें ली, फिर कार में हैदर जाग गया था, तो फिर अम्मी और खाला, फिर तो इनको लटका के क्यों लाई थी अम्मी और खाला को गाड़ी में बिठाने के लिए? अच्छा खाला ड्यूटी करेंगी, अम्मी कंटेंट देंगी, वाह यार। तो फिर अम्मी का कॉल आ गया था, तो फिर हम आ गए थे। ब्रेड हमें तो लगा था मोहम्मद अली रोड पे बिल्कुल भी जाम नहीं मिलेगा, क्यों? बस तेरे ही रोजे हैं और किसी के रोजे तो है नहीं, कोई तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, और जिनके रोजे नहीं है उनका तो आना बैन होगा मोहम्मद अली रोड पे। चल पागल, यहाँ हो रहा है पूरा ट्रैफिक जाम। ऐसा लग रहा है आज मैच है, हमें तो लग रहा था कि सारे लोग अपने घर पे होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है सारे लोग मोहम्मद अली रोड पे निकल के आ गए। हाँ तेरे पप्पा की है पूरी मोहम्मद अली रोड, क्योंकि रमजान का लास्ट वीकेंड है ये, उसके बाद तो जो है ना फिर रमजान आ जाएंगे, इसलिए भीड़ हो रही है। सब शॉपिंग के लिए ऐसे निकले जैसे तुम नाक पे दिया जला के निकले। नाक पे दिया जलाना मतलब एंड मोमेंट पर शॉपिंग करना। फ्रेंड्स ऐसा लग रहा था आप सबसे मिलके कि जैसे हम एक पूरी फैमिली है, और यही फैमिली अब तेरा साथ नहीं दे रही है, तेरे को व्यूज नहीं दे रही है। सड़क पे निकलना बंद कर दे तभी व्यूज आएंगे तो बड़ी सी फैमिली सब अपने अपनी तैयारी में निकली। शर्म तो तुझे आती नहीं है, अपने बच्चे को किसी भी हाल में ऐसे ले जाती है सबको दिखाने के लिए, ना घर में बच्चे को ढंग से रखती है, ना बाहर घर में मतलब बाहर ले जाती है तो बच्चे को ढंग से ले जाती है। और फिर लिख दिया इतने प्यार के लिए शुक्रिया, आप सब मेरी फैमिली हो, जितना प्यार और खुशी आप सब मुझे देते हो ना, अल्लाह आपको दुगनी खुशी ना दे भाई, आपको देगा इंशाल्लाह। तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो और उसका दोगुना आपको मिलता रहेगा। वाह निंजा टेक्निक। तो फिर यहाँ से हमने कर्टन और बाकी की सारी चीजें ले ली। अभी देखो कर्टन भी यहाँ से सस्ते लेने के लिए, अभी तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो घूम रहे हैं वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और एक रीजनेबल रेट में भी मिल जाता है भाई, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये लोग मॉल से खरीदने वाले जिन्होंने इतने महंगे महंगे पर्दे मतलब लगवाए हुए हैं घर में, और उनके लिए 500 to 600 का पर्दा ये उसको अफोर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भैया ने बोला एक फोटो क्लिक करा लो, उसके बाद ये पर्दे भी हम आपको फ्री में दे देंगे या आधे पैसे में दे देंगे। और देख लो यहाँ पर भी हमने अपनी 2 उंगल दिखा दी खड़े होकर। अब यहाँ पे रौनक पूरे महीना भर रहेगी ईद तक। तो फ्रेंड अब चल रहे हैं और जा रहे हैं, पहले खाएंगे खाना और फिर चलेंगे घर। तो फ्रेंड्स फिर हम यहाँ पे आ गए बड़े मियाँ ताज होटल के पीछे, क्योंकि वहाँ पे ना मोहम्मद अली रोड पे ना बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए। और फिर पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। अब हमारी यही तो हरकतें हैं कि गाड़ी में बैठ के खाना खा लो या बोनट पे रख के खाना खा लो। तो यहाँ पे ना कार में इजीली हम लोग बैठकर खा लेते हैं, क्योंकि वो तो जगह इतनी छोटी होती है। लो भाई एक फॉरेनर था, वो भी फोटो खींच रहा है इनका, ओह माय गॉड, और गाड़ी में बैठा हुआ फोटो वो मैच देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स घर आ गए हैं और घरेलू बहू की तरह से थक थका के आए हैं। शॉपिंग हमने करी है, कार में खाला बैठी है, लेकिन हम खुद से चाय बना कर लेकर आएंगे। बहुत सारा सामान हो गया था, आपको पता है ना, वहाँ पे बहुत रीजनेबल रेट में मिल रहा था, तो हम भर भर के गाड़ियां सामान ले आए। जब इतनी दूर जाओ तो सब सोचते हैं कि फिर सब कुछ ले ही लो। तो तू मुझे एक बात बता, जब तेरी अम्मी रख सकती थी उस बच्चे को, तेरे बच्चे को, तो कृष्णा को छोड़ देता उनके पास के लिए कि भाई सपोर्ट के लिए, तो खाला को क्यों ढोकर लेकर गई? तेरी खाला को तो बहुत वॉमिट होती है, वो तो थोड़ी सी दूर नहीं जा पाती है। जब तुम जाते हो तो इतनी दूर चली गई और उनको खचेड़ कर लेकर चली गई। तो देखा इनके यहाँ की
तकलीफें भी कस्टमाइज होती हैं भाई साहब। कौन सा तू खाला की पसंद का तो लाई नहीं है और ना ही खाला ने कोई अपनी पसंद का लिया है। तो सब लोग अभी ऊपर सामान ले लेके आ रहे हैं और अभी हम आके बैठ गए हैं। जगह कम पड़ी थी, सामान इतना सारा था कि हमने टैक्सी बुक कर ली। टैक्सी में खाला को और उसको नौकरों को हमने नौकर के उसमें आने दिया। अपनी अम्मी को हम अपनी कार में लेकर आए थे। सामान ठूसने के बाद, नान वी मिस यू बहुत, और ये वहां से उसके लिए खाना पैक करवा के ले आए हैं। तो कह रही ऐसे कह दो शुक्रिया बहना। पिज्जा वहां से अपनी बहन का असर हो गया है क्या? सही बोलता था जनाब। ये कहता था स्कूटी वाली हंसी, ये स्कूटी वाली हंसी वाली औरत है और ये फटफटिया वाली हंसी वाली लड़की। तुम नहीं गए तो तुम्हारे लिए खाना पैक करवा के लिया, और ये देखो हम कितना सारा सामान लेकर आए हैं। इसमें सोचो पिज्जा क्या क्या सामान लेकर आए हैं हम और क्या क्या नहीं लाए हैं। तो अब यहाँ पर डायलॉग जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कहती है मुझे पहले ये बताओ, यही सारे घर का सामान है क्या? ये इसी घर का सारा सामान है क्या? तो उसने कहा हाँ। कहती मुझे लगा इसमें आवा के घर का भी सामान होगा, इतना सारा सामान है। इनके लिए तो नहीं ले लिया नीचे का इनके लिए? तो अब अम्मी कह रही है अल्लाह। और उस बीच में कट लगा और वो कह रही ज्यादा सामान है, तो कह रही आवा। तो फिर अब चालू के डायलॉग सुनिए। आवा के घर का ऐसे कैसे नहीं है? आवा के घर का भी है। जो हमने अपने लिए लिया है वो हमने आवा के घर के लिए भी लिया है। ये आपके लिए लिए, देखो बिछाने के लिए कारपेट ली है, हमारे घर के लिए बड़ी ली है, आपके घर के लिए छोटी ली है। तो कट क्यों लगाया था तूने? तेरी अम्मी ने जो कुछ भी बोला इतने सब पर भी हो सकता है उन्होंने ये बोला हो कि हम क्या वैसे ही गए थे वहां पे जो वहां का हमारे लिए सामान नहीं लेकर आई है। तो वैसे भी अम्मी जी आप सामान लेकर करोगी भी क्या? आपको तो भाई छोड़ेगा नहीं पूरे रमजान में, और जो कभी कभी भाई से छूट जाएगा, जैसे भाई कहीं इधर उधर होंगे तो फिर तुम चालू के घर नजर आओगे रोजा खोलने के लिए। तुम्हारे अपने खुद की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, बस बज रहे हो ढोल की तरह से, कभी इधर से और कभी इधर से। तो अम्मी को जब कह रही है कि आपके लिए हम ये कारपेट लेकर आए, अम्मी ने बस इतना कहा था कि है तो सही मेरे पास, क्योंकि जो यहाँ बेचती थी ना वो इसने अपनी अम्मी को दे दी थी। अम्मी के लिए अलग से कहाँ कुछ खरीद कर लेकर आती। या कभी कभार ऐसा होता ना भाई भाभी के यहाँ कोई चीज पुरानी हो जाती है तो वो अम्मी के यहाँ डंप यार्ड पे डाल देते हैं। आवा के पास आवा नहीं बिछाती है, हम नहीं देंगे आवा को कुछ नहीं देंगे। अरे भाई साहब जवान दराज लड़की, इसको पता ही नहीं है इसकी बहन इसके साथ कर क्या रही है। खेल गई भाई साहब चालू अपी इसके साथ और इसका इविल रूप दिखा दिया। अभी देखो अगर इनके घर में सब कुछ इतना नॉर्मलाइज बिहेव कर रहे हैं इस हरकत के बाद, जबकि एक्चुअली कितनी सारी ऑडियंस को बुरा लगा। चलो मेरी बात छोड़ो, अभी लोग मुझे कहेंगे भाई तुम तो ऐसी ही हो, तुम तो उनको गलत ही दिखाती हो, तुम्हें तो कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। छोड़ो मेरी बात करते हैं ना उन कमेंट्स की जो 99.9% इसी बात के लिए कॉल आउट कर रहे हैं कि ये लड़की कितनी बदतमीज हो गई है। ना पढ़ाई में, ना हेल्थ में, ना माँ बाप की इज्जत करने में, किसी भी चीज में आगे नहीं है। एक जवान होती हुई लड़की, जवान होती हुई क्या जवान हुई हुई लड़की, एक 22 साल की लड़की, उससे ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वो किसी भी चीज में कम से कम किसी भी चीज में आगे हो। तो ये मतलब उसके बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि ये उम्र आते आते तो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ठीक है भाई पढ़ाई वढ़ाई तो सब हो ही रही है, वो होती भी रहेगी साइड साइड में, लेकिन माँ बाप को और बाकी लोगों को निगरानी में ये होता रख जाता है कि हाँ ठीक है भाई 1 आध साल में अब इसकी शादी करनी है। तो वो सब थॉट मन में आने लगते हैं। इसकी हरकतों की वजह से कैसे थॉट आएंगे मन में, कैसे सोचेंगे लोग कि कल को अगर ये शादी होगी किसी ससुराल में जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी जिस हिसाब से जबान चला रही है, जिस हिसाब से बदतमीजी कर रही है। तो एक रील है वो रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जुबान चलाओगी ना शादी नहीं होगी तुम्हारी। तो वो भी पलट के कह रही है तुम्हारी कैसे हुई फिर? तो यही अब जो है हम ये बताते हैं, देखते हैं कि चलो इमेजिन करो चालू अपी कह रही है पिज्जा से इतनी जुबान चलाओगे ना शादी नहीं होगी फिर तुम्हारी। तो पिज्जा कहेगी फिर तुम्हारी कैसे हुई? हाँ तो जैसे चालू अपी की हुई है ना, एग्जैक्टली वैसी इस वाली अपी की भी होने वाली है। जैसे चालू अपी का पति यहाँ पर आ गया ना, एग्जैक्टली इसका भी सेम वही रिपीट होने वाला है। एक टाइम पर लोग इससे सिंपैथी करते थे, एक टाइम पर लोग इसको विक्टिम समझते थे कि भाई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक नहीं है, ऐसा है और वैसा है। और आज की डेट में लोग इसको इतना कॉल आउट कर रहे हैं और सबको समझ में आ गया है कि एक्चुअली इसमें चालू का हाथ नहीं है, इस लड़की की खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और चालू ने तो खैर इसका फायदा उठाया। आमा को मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, तू होती कौन है भाई? आमा को मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। अब समझ में आया भाई भाभी ने इस लड़की से दूरियां क्यों बना के रखी है। और पिज्जा ये देखो ये कितना अच्छा मिलाए हुए फ्लावर, कितने अच्छे लेकर आई हूँ। हाँ यही चालू अपनी, मुझे तो यही चाहिए था, मैं पूरा घर सजा दूंगी आपका। ये तो बोला ही नहीं पिज्जा ने। और वो लड़का खड़ा है रुमाली रोटी लेकर। इनका सबको रुमाली रोटी बहुत पसंद है। तुम सारे के सारे एक नंबर के बेवकूफ हो क्या? तुम लोगों को वही सारी चीजें पसंद क्यों आती है जो चीजें जो है हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती है? क्योंकि मैं इसके लिए कह रही हूँ अगर ये होता ठीक ठाक जैसा कि ये पहले था, लेकिन आजकल तो इसको भी लीवर में और इन सब चीज़ों में बड़ी जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटलाइज हो जाता है, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है लड़के की। रुमाली रोटी को रुमाल की तरह पकड़े हो, इनका फेवरेट है फ्रेंड, फेवरेट। और यहाँ के रुमाली रोटी बहुत अच्छी है, यहाँ की रुमाली रोटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी
भोपाल से मंगाती है वो लड़की। वाह कितने दोगले लोग हैं। मतलब नान कह रहा है कि यहाँ की रुमाली रोटी बहुत अच्छी है जहाँ से आप लेकर आए हो, और वो लड़की 15-15 दिन का स्टोरेज मंगाती है भाई साहब रुमाली रोटी का। कहाँ से? भोपाल से, क्योंकि भोपाल की रुमाली रोटी बहुत अच्छी है। अब ये ज्यादा हद नहीं हो गया? जबकि ये लड़का वहां भोपाल में रहा है और वो लड़की डायरेक्ट मुंबई में आई है, वो भी मैडम की छाती पे मूंग दलने के लिए, क्योंकि भोपाल में तो उससे पहले इन्होंने रखा ही नहीं था। वो कभी छुट्टियों में जाती थी तो नौकरों की तरह से उससे काम करवाया जाता था, तो उनको पता था कि ये बहुत अच्छी नौकर है। और जब पालने के लिए मैडम अग्री हो गई कि चलो ठीक है दूसरी बच्ची को भी यहाँ पे रख लेते, एक बच्चे को तो हमने रख ही रखा है, और इसलिए लिया है। और फायदा किसने उठाया? माँ बेटियों ने। ये बताओ चालू पे डिनर सेट लिया है क्या नहीं लिया है? डिनर सेट नहीं लिया? बताओ, वही चीज नहीं लेकर आई जो हमें चाहिए थी। बिछाने के लिए डाइनिंग टेबल पे कुछ लिया, सजाने के लिए कुछ लिया? हाँ भैया तेरी गृहस्थी है वो, तेरी बहन की गृहस्थी ना है। हाँ वही तो लिया है सब, लेकिन डिनर सेट नहीं लिया। तो फ्रेंड्स अभी अनबॉक्सिंग करने से पहले हम पियेंगे चाय, और हम एक घरेलू बहू की तरह से चाय बनाएंगे। फनी आप चाय पियोगे? अल्लाह फनी कितना सो गए, थक गए। फनी तो देखो अल्लाह, इन्होंने बेचारों ने बताया नहीं हमारे साथ चले गए, कितना थक गए मेरे पति। हाँ भाई साहब तेरा पति थक गया, वो तो आके सो गया, और तू थकी नहीं है, तू आके चाय बना रही है। खाला को तू बैठने दे रही है, पिज्जा से तू चाय बनवा नहीं रही है। चक्कर क्या है बॉस? बेचारे हमारे साथ चले तो गए शॉपिंग पे, कुछ कह तो नहीं पाए। देखो आके कैसे बेसुध होके सोए पड़े हैं। सोया पड़ा है, तेरी तरह नौटंकी कर रहा है। चाय नहीं पियोगी पिज्जा? अरे नहीं बैठे बैठे ना मन नहीं लगता है, इसलिए मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। अम्मी चाय पियोगी? हाँ बेटा हम पी लेंगे। और अम्मी के साथ साथ अपने बच्चे को भी देख ले, सोफे के नीचे घुसने को तैयार है। कैसी माँ है तू? बेचारा बच्चा गद्दे की बजाय अन्ना नानी देख रही है। गद्दे की बजाय जमीन पर पड़ा है, और वो भी बिल्कुल सोफे के नीचे घुसने को तैयार है। और इतनी देर में आके पति सो गया, और उतनी देर में आके ये चाय बनाने के लिए सबके लिए नौकरानी की तरह से चली। ओहो घरेलू बहू बन रही हूँ। आ गए सब आ गए, थक गए थक गए थक गए। और कृष्णा पूछ रहा है ऊपर कैसे आया सामान, क्योंकि उसको पता है मैं तो था ही नहीं, तो इतना सारा सामान निकाल कर लाया कौन? फनी रिजा रेहान सब। अब तो तूने बताया नहीं था कि तू किस किस से मंगा दी सामान। देखा कुछ चीजें कैमरे के पीछे हो जाती है। सामान मंगाने के लिए पिज्जा को नहीं उठाया, लेकिन चाय बनाने के लिए मैं खुद बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि कैमरे के पीछे हुआ था वो काम। तो जैसे कि और भी बहुत सारे काम कैमरे के पीछे हुए थे, जैसे कि ज्यादा टाइम अगर आप देखोगे जब ये जा रही थी तो इसके बेड पे पड़ा था नाश्ते की प्लेट, इसकी बेड पे पड़ा हुआ था चाय का कप, इसकी बेड पे पड़ा हुआ था बिस्तर फैला हुआ बहुत बुरी तरीके से, ब्लैंकेट वगैरह। और वो जो इसका वार्डरोब है वहां पर उस एरिया में कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे, सामान सारा फैला पड़ा। तो वो सब कौन संगवा था? ऑफ कोर्स नौकरानी बहन। फ्रेंड्स दो जगह चाय चढ़ानी पड़ेगी, एक जगह हमारी वाली पानी वाली और दूसरी जगह फनी की दूध वाली, क्योंकि वो तो दूध वाले भैया है, वो तो दूध वाली चाय पीते हैं। उनके घर में तो गाय भैंसे सब बंधे हुए हैं, वो तो जमींदार हैं बड़े वाले। उनके यहाँ तो आज भी कम से कम 1000-2000 भैंसे हैं, तो दूध की नदियां बहती हैं उनके घर में। तो देख लिया हमने छोटी छोटी चीज में ईमान बेचने वालों के किनके घर में कितने दूध की नदियां बह रही है। फनी भी आजकल बिना शक्कर की चाय पी रहे हैं। और अदरक तो ऐसी डाली है भाई 3 दफा की चाय में डल जाएगी, उतनी सारी मुट्ठी भरकर अदरक डाली है इस औरत ने कूट के। तो भैया तू अदरक का जूस ही पी लेती, चाय काहे पी रही है? घर आके सुकून से अपनी फैमिली के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और है ना फ्रेंड्स। फिर से हमारी आवाज को फिर से चोट लग गई, पट्टी बांधी हुई है हमने अपनी आवाज में, इसलिए आपको ऐसी आवाज आ रही है। फिर आ गई अपनी ओरिजिनल आवाज में। फ्रेंड्स हम मोहम्मद अली रोड पे गए थे, तो देखो हम कारपेट लेकर आए, फ्लावर लेकर आए। अब बैठ गई है, पहले खरीदते हुए दिखाएगी, जाते हुए दिखाएगी, फिर आते हुए दिखाएगी, और फिर निकाल के दिखाते हुए दिखाएगी, और फिर बिछाते हुए दिखाएगी, फिर खाते हुए दिखाएगी। ओह माय गॉड। तो हम मोहम्मद अली रोड ना पहले जाते थे। अरे मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स बस आप ही सुन लो मेरी बात, आप और कोई मेरे को तो ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते, और फनी तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते मैं क्या क्या बोलती हूँ, वो मेरे को बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। फ्रेंड्स वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, उन्होंने तो वैलेंटाइन डे भी नहीं मनाया, मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। मैंने 2 साल पहले ऐसा कारपेट खरीदा था 1000 रुपीज। कह रही है वो अंकल मुझे कह रहे हैं कि आपने तो मुझे फेमस कर दिया, मेरी दुकान को 4 चांद लग गए। तो यहाँ और भी बड़ी कारपेट लेकर आए हैं, 500 रुपए का एक पर्दा है पता है, और ये 9 फीट का है ना फनी, चेक करो कहीं हमारे साथ बेवकूफी तो नहीं की उन्होंने, कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया। अरे भाई साहब मेरी फ्रेंड्स कहीं ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देखो इसमें पेड़ बनाए हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम फिर भी ले आए कॉम्प्रोमाइज करके। ओहो घरेलू बहू हो रखी है मिडिल क्लास। हमें 3000 में 6 पर्दे बने थे, वरना हमने जो 20-20 हजार रुपए के पर्दे बनवाए हैं फ्रेंड, वो भी सिर्फ एक कमरे की। मानते हैं कि क्वालिटी में फर्क होता है, चीजों में फर्क होता है, लेकिन कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं।
आज हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आजकल कॉम्प्रोमाइज़ का ज़माना फिर से लौट आया फ्रेंड्स। व्यूज़ कम हो गए हैं, पैसे कम आ रहे हैं, अभी क्या करें? 4-5 महीने पहले किसी ने प्रेडिक्शन की थी, इसी के कमेंट में भाई साहब किसी ने, ऋचा अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था। भाई साहब क्या सटीक कमेंट किया था उन्होंने, और फिर 4 महीने के बाद जो लंका लगी है भाई साहब इसके व्यूज़ की, आप पी नहीं जा रहे। जब मैं बना रही हूँ 22 घंटे में 5 लाख व्यूज़ अभी लोग कहेंगे कि भाई तुम्हें मजा आ रहा, ना ना, मजा तो इसको भी आ रहा होगा क्योंकि टाइम रहते तो सुधरी नहीं। तो मैं तो एक ही कहावत कहूंगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये रिलेवेंट बनने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं सस्ती शॉपिंग करूंगी, मैं सस्ता काम करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अभी तो कुछ भी कर ले भाई साहब, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं कह रहा इतना खराब भी नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है ये। और बता दे पर्दे वाले से कितने में लेकर आई, ये बता दे बस तू मुझे। या तो टोटल में तूने गलत करा या पूरा ही फ्री में ले आई है। वो 2 उंगली दिखा के जो तू फोटो खिंचवा कर आई है उसकी पर्दे के सामने खड़े होकर, उसके बदले में तू सेल्फी जो है फ्री में दे दे ना। अम्मी आपको लेना है तो ले लो ये वाले पर्दे, तो ये हमने अम्मी के लिए लिया तो छोटा वाला, लो पकड़ो अम्मी अपना वाला। ऐसे लग रहा है कि मैं कारपेट और पर्दे बेचने वाली बन गई हूँ। हाँ अब तो और पता नहीं क्या क्या बननेगी भाई साहब, अभी तो और बहुत कुछ बनने वाली है क्योंकि सब चीजों की प्लानिंग है। क्योंकि कोशिश पूरी करेगी भाई साहब कि मेरी ऑडियंस मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो भाई साहब मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो क्या इनके रमजान में व्यूज आएंगे? तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, जो अभी व्यूज आ रहे हैं उससे हो सकता है थोड़े बहुत इंक्रीज हो, बट जैसे हर साल आते थे पॉसिबल नहीं है वैसे वाले आने की। क्यों? क्योंकि भाई जो ऑडियंस देखती है वो भी तो खुद रमजान रखती है, वो भी तो रोजे रखती है, वो भी तो बिजी रहती है, उनको टाइम की दिक्कत होती है। इसकी तरह से नहीं है 50-50 हजार नौकर रख रखे हैं इसने। और जिनको जो रमजान के अलावा वाली ऑडियंस है वो अब नहीं देख रही तो रमजान में क्या देखेगी? क्योंकि अब इनकी पूरी पोलपट्टी उनके सामने खुलकर आ गई। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है पापड़ तलना, दाल बनाना, गुलगुले तलना और तला भुना खाना, चिकन मटन खाना, सिर्फ यही रोजे हैं। अब उनको एक्चुअली समझ में आ गया कि जो दिखाते हैं ये कि रमजान में क्या क्या होता है, वो रमजान में एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो वो क्यों कर देखेंगे? और मैं जैसे कि कहती रहती हूँ बहुत समझदार, इस 1 साल में लोग इतने ज्यादा समझदार हुए हैं कि न जाने कितनी बार ऐसे हुआ है कि लोगों ने अब इनको देखना बंद कर दिया है। ऐसे कमेंट्स मुझे मिले हैं। एक टाइम था ढम्बावना के बहुत अच्छे से व्लॉग आते थे, व्यूज आते थे बहुत अच्छे, लेकिन आज की डेट में उसकी गाड़ी कहाँ जाकर रटक गई है अब आप खुद ही देख सकते हो। फिर एक टाइम था कि मैडम का इतना चैनल ग्रो हुआ और आज की डेट में सबसे ज्यादा पिटा पड़ा है उनका चैनल। मैंने तो उनको दी थी भाई, अगर वो सुनते होंगे मेरी बात को, तो मैंने उनको एक राय मशवरा दिया था कि दीपिका की दुनिया की जगह से फैजा की दुनिया कर लो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये जो मुमानी जाने वाली डीपी है ना, इसको हटा दो, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये जो तुमने लंका लगाई है ना, ये जो बैनर पेज बनाया, ये तो बहुत ही बकवास है। इसने ही तुम्हारे चैनल की लंका लगा दी। क्योंकि दिखावा कुछ और करती हो और असलियत कुछ और होती है ना, तो दिखावा लोगों को पसंद नहीं आया। बेस्ट डॉटर इन लॉ, बेस्ट मदर, बेस्ट वाइफ, कुछ भी बेस्ट नहीं है उसमें। जैसा है वैसा दिखने दो लोगों को, क्यों दिखावा कर रहे हो? इसमें मत डालो, उसको उस वाले घर में डाल दो। कह रही बनने में भी टाइम लगेगा फ्रेंड्स, अभी तो 1 महीना लगेगा। अभी 1 महीना ये जिंदगी हराम कर देगी भाई साहब, जिंदगी हराम कर देगी ये। 1 महीने तक वहाँ आस पड़ोस के रहने वालों का। अरे इस बार रमजाना में जाफरा मंगाएंगे, जाफरा। अभी जाफरा क्या है भाई? उसने कहा जाफरा क्या होता है? कहता वो वहां से कौन आ रहा है? अभी वो सऊदी से आ रहा है और इसने जाने अनजाने फिर भी इसने सऊदी से अपनी बहन का नाम लिया। हाँ सफरा सफरा, मैंने बाजी से बोल दिया बाजी वहां से सफरा लेकर भेज देना। तो कह रही कौन आ रहा है वहां से? कह रहे पता नहीं किसका नाम लिया। कह रहे वो आ रहे, फिर वो वहां से मोदाहा से आ जाएगा, फिर मोदाहा से हम मंगा लेंगे। कहती है वो सबसे अच्छी चीज है सऊदी। अभी पिज्जा ने भी पूछ लिया वो होता क्या है? वो पन्नी जैसा जो दस्तरखान जैसा होता है। और अम्मी देखो हमने इतने लंबे लंबे फ्लावर लिए डेकोरेशन करने के लिए, और रेस्टोरेंट सजाने के लिए जो घास से सजा रखी थी वो भी हम लेकर आए, फिर से घास से सजाने के लिए। धूल मिट्टी डस्ट में इतनी सड़ गई थी, जबकि ये चीजें धुलाई जा सकती हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हम तो दूसरे ले आएंगे। फ्रेंड्स हम क्या डेकोरेशन करने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, तभी तो मैं आपको गोली देकर जा रही हूँ। कैसे देख रहा है बेचारा, हैदर हैदर। अभी दोनों माँ बाप खड़े हो गए, चलो ताली बजाओ, क्लैपिंग करो, बेबी क्लैपिंग करो। बेबी क्लैपिंग नहीं कर रहा, बेबी डांस कर रहा है। बेबी को डांस पसंद है, क्लैप कर दो। अब ये भैया तूने जो सिखाया वही तो करेगा बच्चा, और एक्चुअली तूने तो कुछ सिखाया ही नहीं। ये वो माँ है जिसने अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया। और अब देखो वो अपने पैरों पे खड़ा होने लगा अच्छे से, माशाल्लाह से वो खुद से बैठने लगा है और वो अपने पैरों पे कूद कूद के डांस करने लगा है। तो अब माशाल्लाह से उसके पैर उस लायक है कि इसको वॉकर में डाला जा सकता है। ये जाहिल औरत उसको वॉकर में ही नहीं डाली बेचारे बच्चे को, किसी को उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा वॉकर में छोड़ के। फिर देखो भाई साहब पूरे घर में जो चीजें खींचता फिरेगा
फिर देखूंगी मैं चालू अपी को कहाँ से रोकेगी इसको। पर चालू अपी क्या रोकेगी, अकेले थोड़ी ना जो रोकेगी। वो तो हम जैसी माओ के लिए था ना भाई, कि भाई अपने बड़े बच्चे को भी देखना था, हस्बैंड को भी देखना है, घर के काम भी देखने हैं, सब मैनेज भी करना है। और इस तरह के जो घूमते फिरते बच्चे जो घूमते फिरते सब काम बिगाड़ते रहते तो उनको भी देखना होता था। सच्ची बतानी मुझे तो परी की याद आ जाती है जब छोटी सी थी तो पूरे घर में, क्योंकि जब अर्श छोटा था तो तब अर्श मतलब अलग घर में था, मैं पूरे ससुराल के साथ रहती थी। फिर जॉब की वजह से हम शिफ्ट होते चले गए। तो जब परी थी जब छोटी तो परी के साथ मतलब अलग थे, तो वो पूरे घर में घूमती रहती थी। लेकिन पायल थी ना उसके पैर में छोटी छोटी सी, तो मुझे समझ में आता रहता था अब ये कहाँ कितनी दूर है मुझसे, और मैं वहीं से बात करती रहती थी किचन से, और ये फिर मेरे से बात करते करते ना वहीं पर पहुंच जाती थी। और वहां पे भाई साहब दहलीज का थोड़ा सा फर्क था और इसका वॉकर अटक जाता मुझसे इशारे से चिल्ला चिल्ला के कहती कि मुझे वहां से निकाल दो। और फिर वो मोमेंट आता है जो मैं पूरा मोमेंट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ A to Z कि ये अम्मी हम देखो कैसरोल लेकर आए थे। फिर अम्मी ने देखा, अम्मी ने कहा वो नहीं लाए, ऐसे नहीं लाए जैसे हमारे हैं। भाई साहब चालू अपी लाई है सस्ते वाले। तो पिज़्ज़ा ने पीछे से बोला भी है वो बहुत महंगे आते हैं जैसे आपके वाले, क्योंकि वो उसने भाभी ने दिए थे, वो भाभी ने लाकर दिए थे, जो तांबे की कोटिंग पे होते हैं और उस पे कांच की लिड है वो भी, और ये थोड़े सस्ते आते हैं। ये तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, इसको यहाँ अगर ये इस हिसाब से रेट से लेकर आइए तो ये 900 रुपए से 1000 रुपए के बीच में इसको ये तीनों का सेट मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत चलते हैं इस तरह के गिफ्ट आइटम। और खास तौर से दिवाली पर तो बहुत ही ज्यादा चलते हैं। 3 का सेट होता है, एक सबसे बड़ा होता है, एक मीडियम होता है, एक छोटा होता है। डिजाइनिंग इतनी खूबसूरत होती है कि बिल्कुल अनलिमिटेड। और वो आते हैं महंगे, वो 4-5 हजार रुपए से कम के नहीं आएंगे। एक तो उन पर टफन ग्लास की लिड होती है, 2 वो कोटिंग ऐसी होती है मेटल के होते हैं, तीसरा उसमें तांबे की कोटिंग होती है। मम्मी ने कहा मेरे जैसी नहीं लाई। अच्छा वो जो आपने मना करे थे हमें लेने के लिए वो तो बहुत महंगे आते हैं, तुझे बहुत पता है, अपनी पढ़ाई का पता है क्या नहीं पता है। जो शबे बारात में मैं आपकी बर्तन ले आई थी, भाई साहब अम्मी ने पूरा पंगा खड़ा कर दिया, जीरा हराम कर दिया था। माँ बेटी का, माँ ने पंगे लिए थे तो उसको सीधा कर दिया, और बेटी चुरा के लेकर आई थी तो बेटी को सीधा कर दिया। हैंड टू हैंड धोकर वापस रख कर आई थी। वो अलग बात है कि चालू अपी ने दिखाया नहीं था, लेकिन क्योंकि शबे बारात वाले दिन जिस दिन वो हलवा बना रही थी ना, उस दिन कह रही थी अम्मी के बर्तन तो रखा ही पिज्जा वहां पर। लेकिन क्या आपको शबे बारात में उनमें बर्तन में सर्व होते हुए कुछ मिला था? हलवा, न्याज नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा था। इसका मतलब यूज ही नहीं हुए वे, वरना वो वीडियो ना बनाए, दिखाए ना कि भाई इनमें देखो कितने अच्छे से हमने सजा के रखा है, क्योंकि वो पूरा जो किया ही नहीं होगा इन्होंने। इतनी आलसखोर हो रहा, कह रही है वो बहुत महंगे आते हैं, ये 3 का सेट मिला था फ्रेंड्स, हम 3 का, भाई 3 का ही मिलता है बाउली, एक आपको चाहिए तो लेना, इसमें क्या रखोगी? तो अभी लीचड़ औरत कह रही इसमें रोटी, अरे नहीं इसमें रोटी नहीं रखते हैं, 3 है तो हम तीनों रखेंगे मतलब 3 का होता है ना, तो आप एक में रोटी रख सकते हो, बिरयानी रख सकते हो, एक में जैसे कोई सब्जी करी आपने बनाई वो रख सकते हो, रायता रख सकते हो। तो इस तरीके से 3-3 का सेट आता है, और कई जगह पर 4 का भी सेट आता है, लेकिन मोस्टली जो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा वो आपको 3 का ही मिलेगा। रोटी थोड़ी होता है रखने के लिए, इसमें आप चिकन मटन कुछ भी रख सकते हो, कोई भी तरी रख सकते हो, कोई भी कुछ भी रख सकते हो। अभी चालू सोच रही ले भाई साहब ये तो मेरी भी बात काट रही, चिकन भी रख लेते हैं, बिरयानी भी रख लेते हैं। इस लीचड़ औरत को कुछ नहीं पता, कहते ना आ जाने से ना आपको अकल आएगी और ना ही क्लास आएगी। हम नहीं देना किसी को, चालू पे किसी को नहीं देना, किसी को मतलब आवा को मत देना। और फिर अगली लाइन इसने बदतमीजी से बोली कि आवा ने अपने बर्तन नहीं दिए थे तो आवा को तो बिल्कुल भी मत देना, मतलब बहस कर रही है। इतने पे आवा की जगह अगर मैं होती तो खींच कर 2 चमाटे मारती इसके गाल पर, लेकिन चालू अपी ने ये जानबूझ के कराया है। खुद तो है ही बदतमीज, खुद कौन सा अपने माँ बाप की इज्जत कर लेती है, जो अपनी नौकरानी बहन से भी कहेगी कि तू भी मेरे माँ बाप की इज्जत कर। और ये क्लिपिंग इसने जानबूझ के रखी, चाहती तो वो वाली क्लिपिंग ये काट सकती थी। ये देखो वहां बैठ के कमेंट्री कर रही है, पैर लटका के, देख तो लो ये चाय पत्ती रखने के लिए। अरे बेवकूफ, ये चाय पत्ती रखने के लिए, और इतना गंदा सा मुंह बना के कह रही चाय पत्ती नहीं, ये खजूर रखने के लिए इसलिए तो मैं कहती हूँ दोनों बहनों को रूंडी सूंडी यही है, रूंडी सूंडी। अब भाई गलत मत समझना, रूंडी सूंडी 2 बहनों का हमारे मोहल्ले में नाम रख रखा था, इसलिए वो जब घूमती फिरती थी तो उनको रूंडी सूंडी कहते थे। दोनों ना थोड़ी दिमाग से पैदल थी वो। सही है, यहाँ डाइनिंग में रखेंगे हम, इसमें खजूर रखे। हाँ चालू अपने सही है। तू इसकी माता है या सास है? तू बस इतना बता दे मुझे, जो तू हर चीज को टांग अड़ा के बोल रही है बीच में। इस बार मैं ना थोड़े से ना फ्रेंड्स रमजान में डेकोरेशन का सामान भी लेकर आई। तू हर बार लेकर आती है, चल झूठी। थोड़ी सी खुशी होती है, अच्छी चीजें मिल गई, गोल्डन टच वाली लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड बहुत पसंद है। फिर उसके बाद बहस करते हैं ये गैस पे जाएगा, कहता है ये माइक्रोवेव वाला। कह रही नहीं फनीस में गोल्डन है, ये गैस पर पकाने वाला है, गैस पे
पका लेगी तू इसको, बस ज्यादा से ज्यादा सर्व करने में नजर आएगा ये। और अगर गैस पे पकाएगी तो डेफिनेटली फोड़ देगी इसको, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है कि गैस पे कितनी जो है वो उसको तेज गैस रखनी है, कम रखनी है, कितनी देर पकाना है, कितनी देर नहीं पकाना। ये डायरेक्ट गैस पे रख सकते हैं। वो जो केटल नहीं होती है गैस पे रख के चाय बनाते हैं, हाथ हिला हिला के, कह रही बिल्कुल वैसी है ये। तो कितनी बेकार लग रही है इस कपड़े में, क्यों बनाया चालू ने तुझे? चालू तो तुझे भंगेरन बनाने के चक्कर में लगी पड़ी। ये देखो हम ऐसे लेकर आए, खाला खाला ये देखो हम लेकर आए हैं, ट्रे लेकर आए। ये वाली ट्रे तो ठीक है, खाला की रजामंदी लेनी होती तो तू खाला को मार्केट में ले जाती। और दूसरी बात, बच्चे को दे रखा है कैसरोल, ले बेटा तू खेल ले इससे। खाला कहती है कौन से कमाल से उठा के लाई हो, ये नहीं अच्छी लग रही है, कौन से कमाल से उठा के लाई हो। अम्मी कह रही है ये पुरानी लग रही है, कैसी लेकर आई हो। एक सबसे अच्छी चीज आप सबके सामने हाजिर है अम्मी, नल वाला डिस्पेंसर बोलते हैं इसको। कह रही है नल वाला लोटा। अरे भाई साहब लोटा तो तुम्हें पता ही नहीं है, अभी जिसको नहीं पता उसको बताऊंगी। हमारे यहाँ पे जो ना टॉयलेट में लोटा रखा जाता है, क्योंकि इस्लाम में लोटा ही है। तो ज्यादातर जो अगर आप जाओगे देखोगे मुस्लिम इलाकों में, या मतलब बिल्कुल जो पक्के सच्चे जो इस चीज को बिल्कुल फॉलो करते हैं, तो उनके यहाँ पे आपको टॉयलेट में आज की डेट में भी लोटा नजर आएगा। कोई भी डब्बा किसी और टाइप का डब्बा नहीं, लोटा। इवन मेरी अम्मी के यहाँ पे भी वॉशरूम में आपको लोटा ही नजर आएगा। और वो लोटा जब पुराना हो जाता है फिर नया आ जाता है, फिर वो लोटा पुराना हो जाता है फिर नया आ जाता है। और लोटे से ही वजू बनाना आया है, उसके लिए वो पाक साफ लोटा एक अलग होता है। तो लोटे में और इसमें तुझे फर्क समझ में नहीं आ रहा। डिस्पेंसर बोलते हैं इसमें, जिसमें टैप लगी हुई होती है गवार। अच्छा इसमें शरबत भर दोगे, जिसको जितना पीना है उतना भर लेंगे, छोटा नहीं रहेगा। निकाल दी नाक में। तू जो ये फैंसी आइटम लेकर आई तेरे घर के लिए नहीं, तेरा तो कुनबा बसावा भैया, गाँव बसा रखा तूने घर में। इसमें नल से निकालो, अच्छा इससे नल से निकालो और इसमें से पी लो। कभी खराब जाता है, कोई कम पीता है, कोई छोटा पीता है। अपनी बेटी को कितना सपोर्ट कर रही है उसकी बेहुदा हरकत में। उसको ये बोलो कि बेटा ये सब तैयारी से पहले अपने दिमाग की तैयारी करो, अपने दिल दिमाग को साफ करो, अपने घर को साफ सुथरा करो, अपने घर को पाक साफ रखो। रमजान की तैयारी में वो कर सब कुछ करके रखो जो अपने आप को पहले प्रिपेयर करो रमजान के लिए। कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम से सोना, टाइम से उठना है, अपने कलाम पाक को पूरा करना है, नमाज जान नमाज तस्बीह उनकी सबकी जो है वो सही से करके अपना जगह एडजस्ट बना के रखनी। लेकिन अननेसेसरली जबरदस्ती लाई हुई कोई भी सामान को उसको जस्टिफाई कर रही है, दोनों मार खाला बैठे। और फनी कह रहे हैं रमजान के बाद गिव अवे कर देंगे इसको, और चालू का देने का मन नहीं है। फनी ज्यादा बोल गया, मैंने कहा ना कभी कभी ज्यादा बोल जाता है भाई साहब। वो कहाँ जाएगा, गिव अवे में टूट जाएगा, इंशाल्लाह गिव अवे हम करेंगे। भाई साहब दुखती रख पे हाथ रख दिया फनी ने कि तुम्हारा गिव अवे अभी तक नहीं करा। इस औरत ने खा गई, डकार गई तुम्हारे वो 4 शनील के मतलब वेलवेट के दुपट्टे, उसके बाद दिल्ली से लाए हुए सूट, सब डकार गई ये औरत। कुछ नहीं देती है ये, सिर्फ हिल्ला देती है। यही एक मेन रीजन भी है इसका, झूठ बोलना। कहते हैं ना झूठ जो है ना वो बरकत को खा जाता है। तो ये जो इसका झूठ बोलने का जो आदत है ना वही इसकी बरकत को खा रहा है, इसके चैनल को खा रहा है भाई साहब। तो फ्रेंड्स हम रमजान में गिव अवे भी करेंगे। और देखो ये लेकर आए हम ग्लास का टम्बलर लेकर आए पिज्जा के लिए 1 kg का। ओ माय गॉड, जब जो फनी ने इसको पता नहीं किसी चीज पर दिया था टम्बलर, वो अच्छा खासा था प्लास्टिक का, वो तो इसने हमने देखा नहीं इसको आज तक यूज करते हुए। इसको भी अलमारी में ठूस के रख देगी जैसे बाकी का सारा सामान ठूस के रख देती है। पर ठूसेगी कहाँ, अब तो ये सारे दिन तो ऊपर ही पड़ी पसरी रहती है। अब तो इसकी माँ ये परमानेंट ऊपर शिफ्ट हो गई ना, अब अम्मी के घर से टाटा बाय बाय खत्म हो गया इनका। तो हम ऐसी चीजों का गिव अवे करेंगे जो आप तक पहुंचे, जैसे कि सूट, ज्वेलरी, परफ्यूम। दे 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 लालच दे दे, ताकि लोग लालच में आए तेरे पास। भाई लालच में मत जाना, देखना बंद करो उसको। अपने कीमती टाइम को अपनी इबादत में लगाओ, अपनी कीमती टाइम को अपनी किसी और चीज में लगाओ जिससे आपको फायदा हो। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई जिससे कि तुम इसमें पानी पियो। अच्छा अच्छा ग्लास का है ना? ना ग्लास का नहीं है, प्लास्टिक का। फोड़ के देख ले नीचे, देखो बेचारा बच्चा कितने अच्छे से दोंगे में खेल कि इसमें इसका मुंह दिख रहा है, अंदर स्टील लगा होता है ना उसमें मुंह देख रहा है बच्चा। और देखो कितनी शातिर मक्कार है कि जब ये अभी एक महीने पहले की बात है, जब इसको भाभी जी बिठाने की कोशिश करी थी, जब ये भाभी के घर चली गई थी, जब इसकी सास आई थी, तो ये प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने बैलेंस करना और अपना आप को बैठाना सिखा लिया है। इस औरत ने एक सिंगल टाइम अपनी ऑडियंस को ये नहीं बताया फ्रेंड्स माशाल्लाह से अब हैदर अपने आप से बैठने लगा है। कोई एक सिंगल माइलस्टोन इस बच्चे का या आपके साथ शेयर कर रही है? नहीं, बहुत शातिर है और अंदर से ना डरपोक भी बहुत जल्दी है कि नजर ना लग जाए। अब लेकिन दिखाना भी है क्योंकि कंटेंट भी बनाना है। ये वाली तो ट्रे अच्छी है खाला, ये तो देखो, वो तो फेल कर दी मार खाला। ये अच्छी है फ्रेंड्स, पता है कितने की मिली है? 1000 की 3 मिली है। यहाँ पे मैं तरबूज रखूंगी, यहाँ पे मैं ये रखूंगी। मैंने डिसाइड भी कर लिया क्या रखेंगी, बस इन्हें फ्रूट दिख जाते
हैं। फ्रेंड्स इसलिए हमने ना ऐसी ऐसी चीजें ली हैं जो रमजान में नहीं थी ना, वो हमने अपने साथ ले ली। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ रमजान में ना बस इस तरीके की चीजें ही आती हैं। और इसने थंबनेल के लिए ना सबको बिठाया कि चलो चलो थंबनेल के लिए एक फोटो खिंचवाओ, चलो एक एक सामान सब पकड़ लेना। बहुत लीचड़ हो रहा था भाई साहब, इतना स्क्रिप्ट करती है हर चीज में। तो सबको एक एक चीज इसने पकड़ाई है, जो जो सामान लेकर आई है, तब जाकर इसने थंबनेल के लिए फोटो खिंचवाया। फ्रेंड्स हम घर डेकोर करेंगे, फिर वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, ताकि आप नेक्स्ट व्लॉग भी हमारा देखने के लिए आए कि हमने अपना घर कैसे डेकोर किया है। देखा है ना हम कितने ज्यादा चालाक हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब आप हमसे भी ज्यादा चालाक होते जा रहे हो, आप हमारी बातों में आते ही नहीं हो। और उसके बाद वो पूरा सीन होता है जिस पर मैंने सुबह पॉडकास्ट बनाया था, यानी कि डॉक्टर खाला का जो के लिए जो गिफ्ट लेकर आया था, वो गिफ्ट दिखाने के लिए वो खोला, फिर पिज्जा ने क्या बोला, वो सब चीज भाई साहब मैं उसको अब रिपीट बिल्कुल नहीं करूँ। जिसको वो पूरा का पूरा कंटेंट देखना है, जिस पर अच्छी खासी बहुत सारी चीजें हैं और मेरे अलावा और भी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें एड ऑन है, वो आप मॉर्निंग वाला रिएक्ट वाला सुन लीजिएगा। बच्चे आएंगे तो हम चॉकलेट लेकर आए रमजान में देने के लिए। वाह, बच्चे आएंगे रमजान में रमजान के अलावा तुम्हारे रेस्टोरेंट में बच्चे नहीं आते। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हम थोड़ा गोल्डन डेकोरेशन करेंगे, तो गोल्डन फ्लावर भी लेकर आए हैं हम टेबल पे सजाने के लिए। और फनी हमने ये पत्ती वत्ती सी ली थी, और बहुत ज्यादा सामान नहीं लिया था फ्रेंड्स। हमने एक वो छुटकू आप आए, दुनिया भर का ठूसम ठास का सामान उठा लाइए। अरे भाई मार्केट से सामान खत्म हो जाएगा क्या? और वैसे भी कोई किसी का पूरा नहीं पड़ता। मुझे तो नहीं लगता कि तेरा महीना पूरा उससे निकल जाएगा, फिर भी तू सामान शॉपिंग करेगी। लेकिन इन लोगों को कंटेंट बनाना होता है। और ऐसे ही ये सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन का सामान उठा कर लेकर आई है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि रमजान का इसको टाइटल डालना था। और खुद को जस्टिफाई भी कर रही है कि हमने अननेसेसरली नहीं किया है। जरूरत का जो सामान है ना फ्रेंड्स, हमने बस वही लिया, यही चाहिए था मुझे। आ गया फाइनली वो डायलॉग। वो जो आते हैं ना, एक ट्रेसी होती है जो भाभी जी ने पिछली बार डेकोरेट की और उसमें अपने वो कटलेट सजा रही थी, वैसे ये कांच का लेकर आई है, 3 रैक वाला। यही चाहिए था मुझे, क्योंकि भाभी की नकल तो करनी है, वरना रिवाज पूरा कैसे होगा। ये हमारे बेडरूम के लिए, जहाँ से अम्मी हमने पर्दे लिए ना, वहां से हमने ये बेडशीट भी ली। फ्रेंड्स हमने ना हैदराबाद में ये वाला सेट देखा था, हमें बहुत पसंद आया था, तो हमारा बहुत मन था लेने का। अम्मी कह रही है फ्रेंड्स ये सबसे अच्छी चीज है, इसमें शरबत भर लो और इसमें से लेके और ये सब चीज पी लो जिसको जितना लेना है। हद है भाई साहब, माँ बेटी सब एक जैसे। खेलो खेलो खूब खेलो, रमजान तो खेलने की चीज है ना इन लोगों के अकॉर्डिंग। कह रहा है ये इसलिए अच्छी चीज है कि इसमें से लोग कम लेकर पियेंगे, क्योंकि अगर इसमें से ग्लास भर लेंगे तो कम रह जाएगा, तो लोगों को शर्म आएगी, तो इसलिए कम कम लेकर पियेंगे। अरे कोई बात नहीं, बना के रख लेना, जब इसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। देखा अम्मी को कितनी इंग्लिश आती है, स्टॉक का भी पता है अम्मी को कि स्टॉक बना के रख लेना, जब खत्म हो जाएगा फिर भर देना। देखो हर बार में मैं लस्सी पीता था, इस बार मैं मीठा नहीं पीऊंगा। नहीं फनी, रमजान में तो खाना तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगी? तुम तो पतले हो जाओगे, फिर मैं मोटी रह जाऊंगी। नहीं, तुम्हारे बहाने से मैं भी खा लूंगी। रमजान में इतना सूना लगेगा। एक बार बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा कुछ भी। मैं लस्सी बनाऊंगा लेकिन बिना शक्कर के। फ्रेंड्स इस बार हम कोशिश करेंगे। देखो पकड़ मत लेना हमारी बात को कि फिर ये बोलोगे कि क्या बोला था और क्या कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे हेल्दी खाने की, हेल्दी रहने की। वो तो तू करेगी चालू। अभी तेरा ट्रीटमेंट जो शुरू हो गया है, रमजान में सब कुछ हेल्दी होता है, सब कुछ खाओ दिल खोल के, कुछ नहीं होता तुम्हारे जितना हेल्दी। तल के है, रोज पापड़, रोज गुलगुले, रोज दाल, ये सब कुछ बनाना, रोज फ्राइड आइटम बनाना, रोज चिकन मटन बनाना, वो सब जब बहुत तुम्हारे हिसाब से बहुत नॉर्मल है भाई, आम लोगों के हिसाब से नॉर्मल नहीं है। कहती फिर तो कुछ भी मत खाओ, कहते बस मीठा मत खाओ। फ्रेंड्स आज की हमारी मेहनत वसूल हुई, बहुत दूर गए, सबके साथ सामान लेकर आए, सबने आपको सपोर्ट किया। अम्मी और बेटी खाला बच्चे को पकड़ के गाड़ी में बैठी रही, दूर गए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये जो सब चीज आपको दिखाई दे रही है बहुत रीजनेबल रेट में मिली है। देखा, पैसे का गेम है, पैसे का। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, कोई एक्सपेंसिव नहीं, बजट के अंदर है। तुम्हारा तो बजट कुछ और है ना भाई, मिडिल क्लास से तो ऊपर का बजट है तुम्हारा, करना भी चाहिए। अब चीज भी अच्छी है, पैसे में अच्छे हो। अम्मी ये आपके लिए एक हमने सूट लिया था, एक हम डॉक्टर खाला के लिए सूट लेकर आए थे। ले ये बात मैंने कहा था ना, अम्मी को बहुत दिन से ये सूट नहीं लेकर आई है, तो सुन ली भाई साहब इसने मेरी बात। रमजान की शुरुआत है तो देखो सूट, और इस बार भाई भाभी ने सूट नहीं बनाए। रमजान से पहले 3 4 सूट बनाते थे रमजानों में पहनने के लिए। जुम्मे को नए सूट पहनते हैं। मेरी अम्मी 4 सूट तो कोरे सिलवाती थी भाई, ये मेरी अम्मी का था। वो रमजान से पहले 4 सूट कोरे सिलवा कर रखवाती थी कि हर जुम्मे को वो नया सूट पहनती थी और उसी से ही वो नमाज पढ़ती थी। इवन औरतों की नमाज वो अदा करवाती थी। औरतों की मतलब
मेरी जो चच्ची हैं और जो मेरी कुनबे की चच्ची वगैरह हैं वो सब इकट्ठा हो जाती थी, तो मेरी अम्मी पढ़ाती थी। रमजान में एक दूसरे को तोहफे देने चाहिए और मैं भाई भाभी को शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स पकड़ लो सब और सब जाके वहाँ पे कमेंट करो कि कैसे बदतमीज बहू बेटा है कि अपनी सास को घर वो कपड़े नहीं बनाए, अम्मी ने भाभी ने अम्मी को सूट नहीं बनाया। तोहफे देते रहो तो उससे प्यार बढ़ता है और माँ से शुरुआत करो तो और भी अच्छा रहता है। देखा, माँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये रमजान का पहला तोहफा आपके लिए अम्मी। अम्मी अब तो खुश हो जाओ, अब तो हमने आपको सूट दे दिया। अम्मी रमजान का आपका पहला तोहफा, भाई भाभी तो भूल ही गए, तो उनको तो फुर्सत ही नहीं है। अब आपके फेवरेट खजूर, आपके फेवरेट अंजीर और इसमें भी रखी है आपकी बहुत सारी चीजें। और ये आपने बोला था ना आपको कद्दू के बीज हैं, ओ माय गॉड, पम्पकिन सीड बोलते हैं, इतना तो बोल ले। हाँ फ्रेंड्स, अम्मी ना रील देखती रहती है, अम्मी को बहुत शौक लगा है रील देखने का। तो अम्मी कह रही थी कि ये कद्दू के बीज बहुत अच्छे होते हैं और फ्रेंड्स हमसे ज्यादा कौन जानेगा, और हमने देखो कितना बड़ा झूठ बोला। और फ्रेंड्स मुझसे बेहतर कौन जानेगा, सीड साइकिलिंग की थी हमने और उसके 3 महीने बाद मुझे रिजल्ट मिल गया था। 3 महीने बाद। अगर आप जाके इसका वीडियो का टाइमलाइन देखोगे ना, तो जिस दिन इसने सीड साइकिलिंग की गुड न्यूज दी थी, अगले महीने से ये सब दिखना शुरू हो गया था कि भाई साहब ये तो भाई साहब प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसकी हाव भाव चाल सब कुछ बदल गया था। लेकिन अगर आप पीछे जाकर देखोगे, देखो भाई अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक जो टाइम होता है वो कितने हफ्ते का होता है, ये आप सबको पता है। किसी किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी का भाई उतने ही हफ्ते हो, लेकिन एक लमसम मानकर चलो, एक स्टैंडर्ड मानकर चलो तो 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी लगभग होती है लोगों की। 37 या 38 हफ्ते हो सकते हैं, किसी किसी के 36 भी हो जाते होंगे भाई, अगर किसी के टाइम से पहले हो गई, और किसी का खिंच भी जाता है अगर किसी के 9 मंथ के बाद बच्चे हो रहे हैं तो। लेकिन यहाँ चालू अपी के केस में तो बात का तो सवाल ही नहीं उठता, पहले का ही सवाल उठ रहा है। क्यों? क्योंकि ये झूठ बोल रही है। झूठ कैसे बोल रही है? इसने जो वीडियो डाली थी वो डाली है 2 सितंबर 2024 को, और जिसमें इसने ये डाला था कि सीड साइकिलिंग से फायदा हुआ, और इसका टाइटल था गुड न्यूज और बैड न्यूज। इसका मतलब इसको जब ही पता चल चुका था और ये आप सबको उल्लू बना रही थी, जैसे कि आज तक 6 सालों से बनाती आ रही है। मैंने उस दौरान भी इसकी टाइमलाइन को सबके साथ आपके साथ शेयर किया था। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, या फिर यूं कह लो कि भाई अभी इतना एज का पता है कि क्या होता है, कई सारा देखा है अपना, अपनी भाभीियों का, अपनी बहनों का, अपनी कजन सिस्टर्स का, तो इतना तो अंदाजा लग ही गया है। इसने बोला है अभी क्या बोला है, जरा 1 मिनट सुनिए। इससे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि हमने अपने हार्मोन्स को ठीक करने के लिए प्रेगनेंसी से पहले हमने सीड साइकिलिंग की थी। सीड साइकिलिंग हमें बहुत फायदेमंद लगी, उसके 3 महीने बाद ही हमें कंसीव हुआ। सीड साइकिलिंग के बारे में उस वीडियो में बैठकर बता रही है, तो इसका मतलब ये उस टाइम पर प्रेग्नेंट है, सीधी सी बात है। क्योंकि उसके ठीक 9 महीने बाद, जबकि इसकी कोई प्रीमेच्योर डिलीवरी तो नहीं हुई है, ठीक ठाक नॉर्मल डिलीवरी हुई है इसकी, और ना ही इसने ये बात बताई है कि इसकी पहले डिलीवरी हुई है या इसको कोई प्रॉब्लम हुई है। इसको टाइम से ही डिलीवरी हुई है और ज़्यादा नहीं खींच सकती थी, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका था, इसलिए भाभी हॉस्पिटलाइज थी, तभी भी इसको अपनी डिलीवरी करानी पड़ी, रुकना ही नहीं था, क्योंकि टाइम लगभग पूरा हो चुका था। अगर टाइम होता कम तो ये हो सकता है भाई साहब और भी 10-12 दिन ऊपर ले लेती, और ऐसे ले लेते हैं अंदाजे से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डॉक्टर जो है हॉस्पिटल की डेट दे देते हैं और डिलीवरी डेट दे देते हैं कि आप आओ, एडमिट हो जाओ और सर्जरी करा लो। लेकिन बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे देखे हैं, सुने हैं, जो वेट करते हैं कि हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो वो फिर भी हफ्ता 10 दिन और ले लेते हैं। लेकिन जब टाइम ज्यादा होता है तब फिर उनको भी एक ना एक डिसीजन लेना पड़ता है। उस दौरान जिस दौरान ये बैठकर बता रही है ना, मेरे अकॉर्डिंग और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये प्रेग्नेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद भी अंदाजा ये लगा लो कि जब इसकी बेबी की डिलीवरी हुई है, यानी कि 21 मई को, और ठीक ठाक टाइम पर डिलीवरी हुई है, तो उससे अगर आप पीछे चले जाओगे 9 महीने के लिए, तो इसकी क्या डेट निकल कर आ रही है पता है? अगस्त, 14 अगस्त के आसपास। और अगर 14 अगस्त के आसपास इसकी कंसीव डेट समझ में आ रही है, और अगर ये वीडियो बना रही है 2 सितंबर का, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि उस दौरान ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। तो फिर ये फूल क्यों बना रही थी भाई लोगों को बैठ के, हम सीड साइकिलिंग कर रहे हैं, हमें गुड न्यूज मिल रही है, हमें ये मिल रहा है, हमें वो मिल रहा है, क्योंकि शुरू में इसको बताना नहीं था। और बाकी भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी मैं अपने पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि इनको नहीं बताना था कि ये नेचुरल है या आईवीएफ से है या ट्रीटमेंट कराया है या ऐसा क्या है वैसे क्या। लेकिन लोगों को, जो भोली भाली सी जनता है, जो भोली भाली सी लड़कियां हैं, इससे उम्मीद लगा कर बैठती हैं और इसकी बातों को आंख मीच कर ट्रस्ट कर लेती थी कि सीड साइकिलिंग से इसने अपना पीसीओडी या पीसीओएस ठीक कर लिया है, जो कि इसका पहले से ही ठीक था, इसका ठीक हो चुका था, जो कि ये खुद बताती थी। और उस टाइम पर भी लोगों ने ये समझा कि
कि जब चालू का ठीक हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, और लोग बेवकूफ़ बन रहे थे और वो ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे थे। अरे सीधा बोलो जाकर कि भाई मेरा अलग है, आपका अलग है, आपको हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो सकती हो, मैं तो ट्रीटमेंट करा रही हूँ, आप भी ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि डॉक्टर को दिखाओ। ये कोई ऐसी नहीं है कि भाई सब ढोंगियों की तरह से बैठा दो, ये तो ढोंगी बाबा जैसे बेवकूफ बनाते हैं ना बहुत सारे, तू भी उसी तरीके से कर रही है, लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, लोगों को गलत राय दे रही है। मैंने सीट साइकिलिंग की और मैं प्रेग्नेंट हो गई, तुम भी सीट साइकिलिंग करो और प्रेग्नेंट हो जाओ। वाह, किसी को 10 साल से, किसी को 5 साल से, किसी को 8 साल से, किसी को 15 साल से बच्चे नहीं हो रहे, वो तेरी इन दखियानुखी की बातों पर वो ट्रस्ट कर कर बैठे हुए हैं और खुद प्रेग्नेंट थी और दूसरों को बेवकूफ बना रही थी बैठकर। तो ये लोग कैसे अपनी ही बातों में फंस जाते हैं ना, इनको खुद नहीं पता इन्होंने कितने रायते अपने पास्ट की जिंदगी में फैला रखी। तो जब ये अपनी माँ को ये दे रही है ना पम्पकिन शीट खाने चाहिए, ये खाना चाहिए, तो शीट्स तो हमने ऐसे खाया था और हमें फायदा होना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, तभी अपने मुंह से खुद ही झूठ उगल दिया। जब इनसे कोई चीज़ पर्टिकुलर सवाल पूछे जाते हैं, फिर चाहे इनकी लव स्टोरी के बारे में हो तो इनको याद नहीं रहता फ्रेंड्स। जब इनकी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में पूछा जाता है तो फ्रेंड्स इनको याद नहीं रहता। जब किसी और रिलेटेड चीज़ों से पूछा जाता है तो इनको याद नहीं रहता, क्योंकि भाई साहब इनको ना बेबी होने के बाद जो बीमारी हो जाती है ना, ये उस बीमारी के शिकार हैं। और हाँ, इनके घर की औरतें जिन्होंने बच्चों को डिलीवर करा ना, वो भी उस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इनकी माँ खाला जो है वो भी उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इनकी भाभी जो जो वो खैर वो भी उसी बीमारी की शिकार चलती आ रही है 2.5 साल से। और इनके घर के जो जेंट्स होते हैं ना, आदमी लोग होते हैं जो कि बेबी डिलीवर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बेबी पैदा करने में हेल्प करते हैं तो इसलिए वो भी उस बीमारी के शिकार हो जाते हैं और किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर आ गई फिर ज्ञान बांटने के लिए कि फ्रेंड्स मैं भी सोचूं तो एक बार आपको फिर से वापस से बना के दिखा दूं कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। अब ये जो अपने ढकोसले ना तू अपने पास रख, क्योंकि तूने जितना भी लोगों को झूठ बहकाना था ना, जितना भी लोगों की आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, उन सब की पट्टियां खुल चुकी है। जाके पहले अपने कमेंट बॉक्स चेक करो। उन बेचारी औरतों को, उन मासूम औरतों को, उन मासूम बहनों को ये जिस तरीके से बेवकूफ बनाती है ना बच्चे के नाम से। बच्चा आज की डेट में बहुत बड़ी चीज है भाई। उस औरत से, उस फीमेल से पता करो, उसके दर्द को जानो जो वाकई में सालों से इन सारी चीजों के लिए तरस रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि माँ बनेगी तो ही एक औरत कंप्लीट होगी, नहीं, मैं बिल्कुल भी इस चीज के लिए नहीं कह रही, क्योंकि वो सब कुछ जो है ना अल्लाह की देन होती है आपके अपने ऊपर। मैं ऐसी भी औरतों को जानती हूँ, मैं ऐसी भी लड़कियों को जानती हूँ जो ये कहती हैं कि अभी मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं अभी नहीं चाहती, क्योंकि मैं जब तक इस चीज़ के लिए रेडी होने के लिए, ये तैयार होने के लिए, ये मानसिक तरीके से या फाइनेंशियली तरीके से मैं इंडिपेंडेंट ना हो जाऊं या मैं मैच्योर ना हो जाऊं, मैं तब तक जो है कोई नई ज़िंदगी को दुनिया में नहीं ला सकती, क्योंकि उसकी बहुत जिम्मेदारी है। जबकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो इन सब चीज़ों से सक्षम हैं। खुद मेरे बहुत करीबी एक रिश्तेदार जो सब चीज़ों, भाई साहब वो बहुत बहुत अच्छे से सक्षम, एक होता है कि बहुत अमीर होना, एक होता है बहुत ज़्यादा अमीर होना, लेकिन उसके बाद भी इन सारी चीज़ों से वो बिल्कुल इस चीज़ से तरस रहे हैं कि उन्होंने दुनिया भर के ट्रीटमेंट करा लिए, वो सारे ट्रीटमेंट फेल हैं। ऐसे भी लोग हैं कि वो पैसा पानी की तरह से बहा रहे हैं पिछले 8-9 साल से, फिर भी उनको वो चीज़ें नसीब नहीं हो रही हैं, तो उनका दर्द अलग ही चीज़ है यार। ऐसे भी लोग होते हैं जैसे ये लोगों को बैठकर यहाँ पर बेवकूफ़ बना रही है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में करते कुछ और हैं, लोगों को बताते कुछ और हैं, तो और बनाओ बेवकूफ़। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पड़ रही है इन पर। सीट साइकिलिंग करो, वॉक करो, ट्रीटमेंट लो, फलाना करो, धमाका करो, तो कुछ मत करो और तो मुंह बंद करो। वर्कआउट भी मैंने किया था, हाँ 5-6 दिन वर्कआउट किया था, और मैंने 5-6 दिन में पता है फ्रेंड्स कितना किया, 2.5 ग्राम वेट कम किया था। सॉरी 250 ग्राम, हाँ अब शबनम ने ज़्यादा कम बोल दिया, 250 ग्राम कम किया था मैंने। और उसमें मुझे इतनी वीकनेस आने लगी थी कि मैं लेटने लगी थी, चक्कर आने लगे थे। और मेरी अम्मी ने भी इतनी तारीफ करी थी, मेरी बेटी बहुत पतली लग रही है, तुम्हारा तो सूट भी लूज हो गया 250 ग्राम वेट से। और फ्रेंड्स हम देखो केसर भी लेकर आए हैं डाल कर पीने के लिए, इससे और निखार आता है। यार ये फ्रेंड्स अम्मी और खाला के लिए सूट भी लिए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। 1-2 सूट हमने अपने लिए भी लिए, तो अम्मी और खाला के लिए एक क्यों लेकर आई भाई, कम से कम 4 तो बनाती जो 4 जुम्मों को पहन लेती हूँ। डिनर टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, हैदर के कपड़े चेंज हो चुके हैं, और ये आज भी रात को मसाज कराती है। और देखो बच्चे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी, मुझे वैसे पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है आज ये माशाल्लाह। उस दिन ज्यादा खराब थी इसकी, जब ये पुणे गई थी, और पुणे से आने के अगले दिन बाद, लेकिन इसको लूज मोशन हो रहे हैं क्योंकि इसको दांत ही या शायद वैसे हो सकता है कफ कोल्ड की भी परेशानी हो, तो बच्चे थोड़े कमजोर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा कमजोर लग रहा है मुझे, जैसे शोल्डर हो गया, हाथ हो गया, गर्दन वाला एरिया हो गया, मुंह
भी थोड़ा सा सूख रहा है बच्चे का, वरना गाल बड़े मोटे मोटे से थे इसके चालू जैसे, अभी थोड़े कम हो गए। और भाई साहब एक दुआ लगा रहे कि यार लिख रही है स्लीप टाइम। आज ही आपके जाने के बाद इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, लगता है इसको भी फिर से घूमने की आदत लग गई है। अब ये बता रहा है कि मेरा काम था, क्योंकि रमजान में बहुत सारा काम होता है, और फिर ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि हमारे रमजान में आपको इफ्तियारी मिलेगी, ये मिलेगी, बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी, बहुत सारी ये मिलेगी, वो मिलेगी। पिछले साल तुमने कौन सा कुछ खास उखाड़ लिया था, खुले में तुमने खुला खुला सारा खाना रख रखा था, एक साल में तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, तब तो फिर भी तुम्हारा नया नया रेस्टोरेंट था। लेकिन आज की डेट में तो पहले से भी ज्यादा गया गुजरा होगा। और उसके बाद एक्सक्यूज दे रहा है कि फ्रेंड वो जो हमारा गिव अवे वाला था वो किसी वजह से डिले हो रहा है, और हाँ आप वेट कीजिएगा मेरी वेडनेसडे वाली लाइव, क्योंकि वेडनेसडे वाली लाइव में मैं कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं चाह रही थी कि मैं पॉडकास्ट बना दूं, पॉडकास्ट में अपलोड कर दूं, कुछ बता दूं, फिर मैंने सोचा अरे नहीं यार लाइव में बताऊंगी। तो लाइव को ज्वाइन कीजिएगा वेडनेसडे की। हो सकता है कि शायद मैं रमजान में ना करूं, क्योंकि मेरा कंफर्म नहीं है, 50-50% है, कर भी सकती हूँ नहीं भी कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, ज्यादा देर की लाइव रहती है, फिर थका सा रहता है, फिर रोजा खोलने के बाद ना हिम्मत सी नहीं हो पाती है। और कई बार तो ऐसे भी होता है, पता है वैसे मुझे जल्दी नींद नहीं आती है, लेकिन रमजानों में अच्छे से आ जाती है, क्योंकि पूरा दिन रोजा रहते हैं, फिर जो भी तुम हल्का फुल्का सा खा लेते हो ना, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी मतलब ठीक है, सुस्ती सी आएगी। तो देखेंगे अगर कर पाऊंगी तो ठीक है, लेकिन मेरा भी थोड़ा थोड़ा 50-50% है। बट हाँ ये है कि वेडनेसडे को यानी कि कल में भी हो सकता है कि मैं ये मतलब रमजान से पहले मेरी आखिरी लाइव हो, रमजान का क्योंकि अभी पक्का नहीं है, लेकिन मैं कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। तो लाइव जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, वही 9:30 बजे। आगे हम थोड़े बिजी थे क्योंकि बहुत सारी कुछ चीजें और भी चल रही थी, और नीचे लिखा हुआ इफ्तियारी बॉक्सेस एंड बल्क ऑर्डर अवेलेबल। इस बार इंशाल्लाह आपको बड़े पैमाने में इफ्तारी मिलेगी। अब मैं 2:30 बजे जो है ना वापस से आया हूँ, तो आज मैं बहुत थका हुआ हूँ माशाल्लाह से। हैदर सो गया, थका हुआ तो तू है क्योंकि तू मार्केट गया था, वहाँ चला फिरा, पैदल हुआ, फिर आके पढ़ के सो भी गया, फिर तू रेस्टोरेंट चला गया, तो थोड़े तो तूने मील के पत्ता तोड़े हैं भाई इस बार। बाकी के दिन तो तू सिर्फ सोफा तोड़ता रहता है बैठ के अपने साले साहब की तरह, या फिर बेड तोड़ता है या फिर काउच तोड़ता। तो फ्रेंड्स आज हम कुछ साफ सफाई का कुछ काम कर रहे थे, घर में कुछ काम फैला हुआ था, तो हमने एंडिंग नहीं ली थी, अगला दिन हो गया है, तो हम इसी कपड़े में अगले वाले ब्लॉग में हम आपको इसी कपड़ों में मिलेंगे। तो हमने टी शर्ट के ऊपर ये जबरदस्ती का दुपट्टा ढक के ओढ़ लिया है, अपने आप को कवर कर लिया है। ये तो हम है ही बदतमीज, क्योंकि हम तो कभी कभी ढंग से कपड़े पहनते ही नहीं है, तो ये एंडिंग लेने के लिए आ गई है। तो ये था इस झूठी मक्कार का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।